हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो को पूरा देखना अगर आप चाहते हो कि आपको जेएलपीटी का पूरा ज्ञान मिले। एक एक लेवल के बारे में मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैंने पूरा ये पीपीटी बना रखा है, इसमें मैं डिटेल में N5 से लेके N1 तक की सारे लेवल्स के बारे में क्या सिलेबस रहता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, ये सारी डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो जो पूरा देख सकता है वही देखे, बाकी जब फ्री होंगे तब देख लेना। बट वीडियो बहुत ही काम का है। जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट किया था कि मैं ये वीडियोस बनाऊं कि नहीं बनाऊं, तो आपके मैसेजेस भर भर के ढेरों मैसेजेस मैंने रिसीव किए हैं और उसके बेसिस पे मुझे मोटिवेशन मिला है ये वीडियोस रिकॉर्ड करने का। इस सीरीज में आपको अल्टीमेट नॉलेज मिलने वाली है। मतलब आप इतने लकी हो कि इस वीडियो पे आ गए। अगर आ ही गए हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। चलो चलते हैं वीडियो पे और मैं दिखाता हूं आपको हम किस बारे में बात करने वाले हैं। चलो, ये जो मेरी फोटो है ये मेरी डिग्री की है। जब मैं जापान में था तब मुझे ये डिग्री मिली थी, उस टाइम की फोटो है। ओके, सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं N1 लेवल की, देन N2 लेवल की, देन N3 लेवल, N4 एंड N5। अब आप देख पा रहे होंगे कि मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा है और इसको ब्रैकेट में लिखा है। ये इसलिए क्योंकि जो N1, N2, N3 लेवल होता है उसकी जो चीज़ें होती हैं उसमें जो सिलेबस होता है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होता है। जो N5 एंड N4 लेवल हैं उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीटली एक सिमिलर है और दूसरे लेवल से डिफरेंट होता है। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा, आप पेशेंस बना के यहाँ पे बने रहिए। सो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मटेरियल कौन कौन सा चाहिए, रिसोर्सेज क्या क्या है, वेबसाइट्स कौन कौन सी हैं, शेड्यूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका एग्ज़ाम का शेड्यूल होता है उसमें कितने मिनट का, कितने आवर का आपका एग्ज़ाम रहेगा, कैसे रहेगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है, मैं कैसे किया था अपने जब भी मैंने किए थे, और मैंने कौन सी गलती करी है जो आपको नहीं करनी, ये मैं आपको सारा का सारा बताने वाला हूँ। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। लोग अटैम्प्ट करते रह जाते हैं और टाइम निकल जाता है। टाइम वेस्ट नहीं करना, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। कॉन्फिडेंस, अगर आपका सिलेबस इतना कंप्लीट हो जाता है, आई गारंटी कि आपके जीएलपीटी क्लियर होना ही होना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं बहुत सारी डेली कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। स्टेटस देखते रहना, मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जेएलपीटी की रिगार्डिंग, जैपनीज लैंग्वेज के रिगार्डिंग अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता रहता हूँ। तो अब हम आते हैं अपना मेन टॉपिक पे जो है N5 लेवल, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन एंड इसके रिसोर्सेज। सिलेबस के बारे में बात करें तो इसमें आपको ग्रामर रहेगा, वोकैबुलरी होगी, कांजी, दोकाई, लिसनिंग, ये सब चीज़ें हैं जो आपके सिलेबस के अंदर आपको बहुत ही ज़रूरी है कंप्लीट करनी। बट इसमें एक कमी रह जाती है। कमी कहाँ पे आती है कि जब आप लैंग्वेज पढ़ लेते हो उसके बाद आप जाते हो जॉब करने। जॉब करने के लिए आपको वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ता है जो कि होता है जैपनीज़ लैंग्वेज में, और वो जैपनीज़ लैंग्वेज कन्वर्जेशन आपको आनी चाहिए। जेएलपीटी का सिर्फ एक ही वीक पॉइंट है कि इसमें कन्वर्जेशन है ही नहीं। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे जितना भी मैंने सिलेबस लिखा है इसमें कन्वर्जेशन कहीं पे नहीं है। सो वो एक चैलेंज रहता है, बट उस पर भी मैं आऊँगा। आपको कैसे कन्वर्सेशन को इंप्रूव करना है ये भी मैं साथ साथ में आपको बताता रहूँ। सबसे पहले आते हैं बुक्स के बारे में। तो मैं फॉलो करता हूँ मिन्ना नो निहोंगो। देखो बहुत सारी बुक्स हैं, गेंकी भी है और भी है। मैं इसको फॉलो करता हूँ क्योंकि इसमें सरल भाषा में आपको बताया गया है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, ग्रामर क्या है, आपके वोकैबुलरी क्या है और इसको यूज़ कैसे करना है। एक एक रेंशु जो है वो बहुत ही अच्छे से बताया गया है। सो अगर आपको जेएलपीटी बुक्स के बारे में जानना है तो मेरी ये वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, ये उसका टाइटल है। और इसमें मैंने ये बुक्स के बारे में बताया है कि कौन सी बुक है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, जो अमेजन पे अवेलेबल होती है वो कैसी होती है। मैं लिंक तो नहीं प्रोवाइड कर सकता, बट हाँ मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन सी बुक कैसी होती है। ओके, सो बुक के बाद हम आते हैं उसके कंटेंट्स पे। उसके अंदर क्या क्या मिलेगा। एक तो आपको मिन्ना नो निहोंगो की वोकैबुलरी बुक अलग से मिलेगी, एंड दूसरा आपको ग्रामर, कन्वर्जेशन और लिसनिंग एंड दोकाई, ये बुक आपको एक ही मिल जाएगी, एक ही में मिल जाएगी, ठीक है। सो दो बुक्स होती हैं, वोकैबुलरी की अलग और इसकी अलग। इसमें आपको ग्रामर होती है, फिर आपको कन्वर्जेशन भी इसमें होता है। एक रेंशु सी मतलब कन्वर्जेशन, तो सी से वो 3 पैराग्राफ आपको दिए होते हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, जिसके साथ आप पढ़ रहे हो, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो ऐसी कन्वर्जेशन आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लिसनिंग के लिए आपको बुक में दिया गया होता है, ठीक है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि बुक की लिसनिंग ठीक है, पेपर के लिए कर ली, बट आपको ज़रूरी है कि आप और भी
लिसनिंग करते रहो। अच्छा, एग्जाम में जो सबसे मुश्किल पार्ट होता है, स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, वो है दोक्काई। सो दोक्काई मतलब रीडिंग। इसके लिए मैं स्पेशल मेथड बताने वाला हूँ आपको, जिससे कि मुझे 144 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 180 इन N4 लेवल। मतलब N5 लेवल में मेरे इतने मार्क्स नहीं आए थे, बट जब मैंने बहुत अच्छे से अपना मेथड, जो तरीके हैं, उनको रेडी किया था, तो मेरे इतने ज़्यादा मार्क्स आए थे और सभी हैरान थे कि इतने कैसे आ सकते हैं यार। और ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, यहाँ पे 144 लिखा हुआ है। तो ऐसे मतलब मैं काफ़ी प्राउड था यार कि हाँ यार, मैंने मेहनत करी है और मेरा रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया। बात कर लेते हैं चैप्टर्स की। तो इसमें होते हैं वोकेबलरी में 25 चैप्टर्स, एंड उसके बाद ग्रामर में आपको 25 चैप्टर सिमिलर मिल जाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो वोकैब होती है, उसके फर्स्ट चैप्टर को आप ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप वोकैब पढ़ते हो उस चैप्टर की, देन आप उसकी प्रैक्टिस करते हो ग्रामर वाली बुक, जिसमें आप कन्वर्सेशन, लिसनिंग एंड दोकाई रीडिंग भी दी होती है, और उसको आपको सोल्व करना होता है। ठीक है, पहले 5 चैप्टर्स आपको काफ़ी ईजी मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे। उसके बाद जाके आपको रीडिंग और ज़्यादा दी जाती है। उसके अंदर पैराग्राफ होता है, उसके क्वेश्चंस होते हैं, फिर आपको वो सोल्व करना रहता है। अब बात आती है कांजी की। अच्छा, कांजी करनी क्या है? देखो, अगर आप N5 पे हो तो आप इतने लकी हो कि मैंने आपके लिए पूरी की पूरी सीरीज बना रखी है। मतलब N5 के स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कांजी करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लोगे, उसी से कवर हो जाएगी। देखो, मैं बुक करता हूँ फॉलो बेसिक 500 कांजी। आपकी कोई भी बेसिक 500 कांजी वाली बुक में लेना, वो ले लेना। कोई भी, कोई पर्टिकुलर एक पब्लिशर का नाम नहीं लूँगा, बट कोई भी चलेगी। ठीक है, बेसिक होनी चाहिए। जो N5 और N4 की दोनों की कांजीज वहाँ पे होती हैं। ठीक है, तो चैप्टर 10 तक आपके जो भी कांजी हैं, मैंने सारे वीडियोस में कवर कर रखे हैं। इसमें 120 कांजी आती हैं, अराउंड 150 वोकेबलरीज हो जाती हैं। कांजी, एक कांजी की 2-2 मीनिंग हो जाते हैं, कभी कभी 2-2 वर्ड्स होते हैं। जो मैं प्लेलिस्ट बता रहा हूँ, उसी से आपका काम चल जाएगा। जस्ट यूट्यूब पे लिखना कांजी सीरीज जैपनीज विद विशाल, तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, कन्वर्सेशन के लिए पर्टिकुलरली मैं एक बुक रिकमेंड करूंगा, मारुगोतो करके एक बुक है। उसमें क्या है कि वो फोकस्ड ही कन्वर्सेशन पे है। तो अगर उसको आप कंप्लीट करोगे तो आपका एक हिसाब से पता चल जाएगा कि डेली कौन सी वोकैबुलरीज यूज़ होती हैं और कैसे बात करते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं बात करते हुए। तो ये बुक है एक, अगर आप करना चाहो एडिशनली तो कर सकते हो। अगर इसको नहीं भी करते ना, तो JLPT आपका एक हिसाब से हो जाएगा, बिकॉज उसमें कन्वर्सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी करनी है, तो इसलिए ये बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक और बुक है इरोदोरी करके, इसको वेबसाइट पे सर्च करना है, इसको गूगल करना, इरोदोरी। कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। छोटी छोटी सी PDFs बना रखी हैं, उनमें एक स्टोरी है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें सब फंसते हैं स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम देते हुए अपना टाइम बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों पे वेस्ट कर देते हैं। उसका ध्यान रखना होता है कि आपको कहाँ से टाइम बचाना है, ताकि आप ज़्यादा अटैम्प्ट करो। ज़्यादा अटैम्प्ट करोगे, पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। N5 की वीडियो बना रहा हूँ तो उसी के बारे में बात करूँगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, लैंग्वेज नॉलेज इसमें 20 मिनट्स का है, जिसमें आपकी वोकैबुलरी रहेगी, कांजी वगैरह भी होंगे। फिर आता है लैंग्वेज नॉलेज ग्रामर। अब ग्रामर और रीडिंग ये इकट्ठे आते हैं। इसमें आपको 40 मिनट्स का टाइम है। देन लिसनिंग, जो आपका 30 मिनट्स का होगा। 3 एग्ज़ाम होंगे, एक ही JLPT एग्ज़ाम है, उसमें पार्ट्स 3 हैं। तीनों पार्ट्स का टाइम अलग अलग है। तीनों पार्ट्स को डिफरेंट टाइम में किया जाता है, डिफरेंट पेपर्स के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप फर्स्ट एग्ज़ाम जब आप एंट्री करते हो वहाँ पे, तो आपको पहले ये पेपर दिया जाएगा वोकैबुलरी का और कांजी का। वोकैबुलरी कांजी का पेपर 20 मिनट्स में ख़त्म होने के बाद आपसे शीट्स ले ली जाएंगी। रेस्ट होगा कुछ 15 मिनट का। उसके बाद नए पेपर्स दिए जाएंगे। उसके ऊपर आपका ये दूसरा वाला टेस्ट होगा, ग्रामर वाला और रीडिंग वाला। 40 मिनट्स तक कंप्लीट होने के बाद आपसे पेपर ले लिए जाएंगे, फिर दोबारा नए दिए जाएंगे। फिर होगा आपका तीसरा एग्ज़ाम, जो लिसनिंग होता है। आपको एक ऑडियो चला दिया जाता है और उसको सुन के आपको पेपर के साथ साथ सोल्व करना है। वीडियो या ऑडियो जो भी है वो सिर्फ एक बार ही प्ले होगा, रिपीट नहीं किया जाता है एग्ज़ाम में। तो ये आपका बेसिक जो पेपर का पैटर्न होता है, तीन पार्ट में होता है पेपर, तो अलग अलग टाइम होते हैं, बीच में रेस्ट भी होती है, तो इसको आप ध्यान रखना। एक वीडियो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि ये वाली वीडियो देखो, जिसमें मैंने सैम्पल पेपर सोल्व किया है पूरा। अच्छा, ये सैम्पल पेपर थोड़ा सा पुराना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पाओगे कि मैं फर्स्ट एग्ज़ाम 20 मिनट्स का है, सेकेंड जो है वो 40 मिनट्स का है, एंड थर्ड जो है वो है 30 मिनट्स का। तो जो मैंने एग्ज़ाम की वीडियो प्रिपेयर करी थी वो है थोड़ी सी पुरानी। मतलब उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज
नॉलेज वोकैबुलरी का एग्ज़ाम होता है वो 25 मिनट्स का होता था पहले, और ये जो सेकंड एग्ज़ाम है वो 50 मिनट का होता था। आपका टाइम कम हो चुका है और आपके क्वेश्चंस भी एग्ज़ाम में कम हो चुके हैं। मेरे वाला जो आप वीडियो देखोगे उसमें क्या है कि थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको तरीका पता चलेगा, एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है, उसके बाद वाला क्वेश्चन किस तरीके का है, कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन आपको छोड़ देना है, टच भी नहीं करना है, और उसको टच किए बिना आप टाइम बचा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में टाइम दे दो। ये चीज़ें आपको इसी वीडियो में सीखने को मिलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूट्यूब रिसोर्सेस की। अब इसमें क्या है कि वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर, लिसनिंग एंड दोकाई, ठीक है, एंड बेसिक कन्वर्जेशन, इसकी आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे, अगर आप चाहो तो उनको भी रेफरेंस में ले सकते हो। फॉर एग्जांपल वोकैबुलरी कांजी, कांजी के लिए तो मेरी प्लेलिस्ट ही है, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप एक क्लिक में सारी प्लेलिस्ट देख लो और जैसा मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे वैसा वैसा करते रहे, कोई टेंशन ही नहीं है आपको कांजी की। ग्रामर के लिए निहोन गोल करके एक मेरे बहुत ही मतलब फेवरेट हैं, वो काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, उसको देख सकते हो। लिसनिंग के लिए यूट्यूब पे जैपनीज़ लिसनिंग सर्च करो और आपको काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। जैपनीज़ लिसनिंग फॉर बिगिनर सर्च करो, उसके ऊपर वीडियोस मिल जाएंगी। जैपनीज़ लिसनिंग रिसोर्सेज चैट जीपीटी पे सर्च करो, आपको वो सारे मिल जाएंगे। दोकाई या रीडिंग, इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्लेलिस्ट बनाया था, कभी किसी ज़माने में मैंने बनाया था, मैंने वहाँ पे बात करी थी थोड़ी सी रीडिंग के बारे में, उसको देख लेना, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि और वीडियोस बनाऊँ उसके रिलेटेड, उसके जैसे अपडेटेड वर्जन में, कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। ठीक है, बेसिक कन्वर्जेशन भी मैंने आपको बता दिया कि यूट्यूब पे ही देखना है, आप ढूंढ लोगे। ठीक है, लिसनिंग ऐसा पार्ट है जिसको मैं सोचता हूँ कि आपको हर रोज़ करने की ज़रूरत है। आपको समझ आए नहीं आए बस देखना है, आपको वर्ड्स को पकड़ना है। जब कोई बंदा जैपनीज़ में बोल रहा होगा, आपको उसके वर्ड्स को पकड़ना है कि यार इसने ये वाला वर्ड बोला अभी। ठीक है, इस वर्ड को मैं क्या करूँगा, जापानीज़ डिक्शनरी में सर्च करूँगा, और जब मुझे वो वर्ड इंपॉर्टेंट लगा और बार बार रिपीट हो रहा है एक ही वीडियो में, तो मैं उसको अपनी वोकैबुलरी लिस्ट में शामिल कर लूँगा। फ्लैश कार्ड्स, मानो नहीं मानो ये बहुत हेल्पफुल है। मैंने N1 में फ्लैश कार्ड से ही स्टडी करी है। क्यों? ये आपका टाइम बहुत बचाते हैं। अगर आप कॉपी प्रिपेयर करते हो तो उसको खोलना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, बट फ्लैश कार्ड्स, आप फ़ोन की एक एप्लीकेशन में फ्लैश कार्ड्स बनाओ, बस में जा रहे हो, सोशल मीडिया की जगह, इंस्टाग्राम की जगह आप फ्लैश कार्ड ओपन करो, 10 मिनट लगाओ, कुछ वर्ड्स आप ऐसे 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 करके निकाल के रख दो। अगली बार बस में चढ़ोगे और फिर से यही काम करना, आपकी वोकैबुलरी बहुत ईजीली रिवाइज हो जाएगी। ये रिवीजन करने का तरीका है। ठीक है, सो ये कुछ मैंने बनाए थे, मैंने बहुत सारे बनाए हैं और इससे काफ़ी हेल्प होती है। लिसनिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि 1 आवर आपको देना ही है पर डे। एनीमे देखो, ड्रामा देखो, न्यूज़ देखो, जैपनीज़ कन्वर्सेशन, लोगों की कन्वर्सेशन सुनो यूट्यूब पे, कुछ भी करो, आपको जैपनीज़ हर रोज़ सुननी है। इसके लिए तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। अगर नहीं सुनोगे आपका नुकसान है बहुत ज़्यादा। मैंने सुनी थी, मैंने आज तक किसी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड बुक नहीं पढ़ी है लिसनिंग की, मैंने यूट्यूब से ही कर लिया सारा का सारा, और मेरे लिसनिंग में ही 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स आए हैं। ऐसे ऐसे मार्क्स आए हैं मेरे, और उससे क्या होता है, आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आई रिकमेंड ज़रूर हर रोज़ सुनना है। मैं इतना आपको फोर्स कर रहा हूँ चीज़ें करने के लिए, क्यों? क्योंकि मैंने खुद करी है यार। देखो यहाँ पे ग्रामर, वोकैब, लिसनिंग, रीडिंग, सोमोतोमे दोकाई, 1 पर डे लिखा है, मतलब 1 चैप्टर पर डे में करता था मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 21, 22 ये डेट्स लिखी हैं, उस दिन क्या करना है, जैसे ये GVL कुछ करके लिखा हुआ है, मतलब ग्रामर करना है, लिसनिंग करना है, फिर वोकैबुलरी करना है, ये सारा का सारा लिखा हुआ था। तो आपको भी एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे, बिना एफर्ट के कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लगाओ अपना एक कैलेंडर और उस पर नोट डाउन कर दो कि इस चैप्टर को आज करना है, इस चैप्टर को कल करना है, ये वोकैबुलरी आज पढ़नी है, कल पढ़नी है। ठीक है, शेड्यूल बना के रखो अपना। जैसे यहाँ पे देखो मैंने लिखा है जल्दी उठो, क्योंकि मैं शायद लेट उठता हूँगा, तो जल्दी उठने के बाद पढ़ने का डिसाइडेड था मेरा। ठीक है, एफर्ट लगाओ। अच्छा, सो मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि मिनानो निहोंगो का फर्स्ट करता हूँ मैं कंप्लीट,
ठीक है। फिर कांजी को भी मैं फर्स्ट कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे बिना निहोंगो के मैंने 10 चैप्टर्स कर लिए। 10 चैप्टर करने के बाद मैं कांजी की स्टार्टिंग कर देता हूँ, ठीक है। पहले आपको कांजी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ग्रामर का पोर्शन हो गया, थोड़ा वोकेबलरी आ गई, देन कांजी स्टार्ट करो, क्योंकि कांजी सिर्फ 120 है और वो आप जल्दी कर लोगे ना। 9 वीडियोज़ हैं मेरी, 9 वीडियोज़ हैं, ठीक है। वो 9 वीडियोज़ 9 डेज़ में ख़त्म कर सकते हो आप, तो जल्दी हो जाती है। इसलिए कांजी को मैं थोड़ा सा बाद, मतलब 5-10% सिलेबस खत्म हो गया उसके बाद करना रिकमेंड करूँगा। देन ये करने के बाद आपको लिसनिंग तो हर रोज़ ही करना है, चाहे आपको आए समझ चाहे नहीं आए, इसको करना ही करना है। देन आपको रिवीजन जब करना है तो फॉर एग्जांपल आपने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया, देन रिवाइज वोकैब कांजी ग्रामर एट सेम टाइम, ठीक है। एक बार रिवाइज करो पूरा ये सारी जो भी है वोकैब कांजी ग्रामर, फिर दूसरी बार करो, फिर तीसरी बार करो, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको रिवीजन करनी ही करनी है, ठीक है। लिसनिंग तो चलता ही रहेगा। दोक्के स्टार्ट रीडिंग चैप्टर फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर 1 है, ठीक है, और चैप्टर 1 में आप जो फर्स्ट पेज है ना, आपका फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक कितनी सारी जैपनीज लिखी हुई है, ठीक है। आपको क्या करना है, फर्स्ट पेज खोलना, रीड करना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एज इट इज़ रीड करना, सोल्व नहीं करना। सोल्व कर चुके हो जब आपने प्रिपरेशन करी थी, अब है रिवीजन का टाइम। फर्स्ट 2 3 4 जितने पेजेस हैं लास्ट पेज तक आगे रीड करना है। टाइम नोट करना है कि मेरे को कितने मिनट लगे एक चैप्टर को पूरा रीड करने के लिए, सोल्व नहीं, रीड करने के लिए, एक एक वर्ड को फास्ट पढ़ने के लिए। इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा क्विक हो जाएगी, एग्ज़ाम वगैरह आप फटाफट से पढ़ के कर लोगे, टाइम की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो यही मेरी स्ट्रेटजी है, स्पीड ज़्यादा होगी, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ सकते हो, स्पीड कम होगी, एक बार पढ़ के भी क्वेश्चन गलत हो सकता है। अच्छा, ऑप्शनली मैं एक एक्स्ट्रा बुक रिकमेंड कर देता हूँ, अगर आपका सिलेबस इतना कंप्लीट हो ही गया है तो एक और, ठीक है। तो वो बुक कौन सी रहेगी, वो बुक हो सकती है आप गेंकी यूज़ करो, काफ़ी फेमस बुक है गेंकी। सोमोतोमे वगैरह के भी मेरे ख्याल से N5 के रिलेटेड कोई बुक आती है तो उसको यूज़ करो। आप एक एक्स्ट्रा बुक करके जाओगे तो आपको जो पहले मीना नो निहोंगो में ग्रामर पढ़ा है उसको पता चलेगा कि सॉल्व कैसे करना है। मतलब फर्स्ट बुक को एज अ प्रेपरेशन एंड सेकंड बुक को आप टेस्ट यूज़ कर सकते हो कि हाँ मैंने ये पढ़ लिया तो क्या मैं फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फिल कर रहा हूँ, क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दे रहा हूँ, आपका चेक हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। सैम्पल पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि पेपर आएगा कैसा। एक तो मेरी जो वीडियो है उसी को देख लो, बस आपका काम ख़त्म, ठीक है। लिसनिंग के लिए भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं, ये सिर्फ रीडिंग और कांजी और वोकेबलरी पहले 2 पेपर थे उनके लिए। थर्ड एग्जाम जो लिसनिंग का होता है उसकी मैं वीडियो अलग से बना रखा हूँ, तो उसको आप देख सकते हो। ओके, फिनिश, कंग्रेचुलेशंस। आपने अगर लास्ट तक ये वीडियो देखा ना, कसम से एक कमेंट ड्रॉप करो, मेरे बोलते बोलते थक गया है, ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यार, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आई होप कि आपको मज़ा आया होगा। ये अगर कंप्लीट कर लिया आपने सिलेबस तो आई गारंटी कि आप JLPT एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। एक कमी सिर्फ इतनी सी है कि कन्वर्सेशन जो है वो JLPT एग्ज़ाम में नहीं है, तो हम एफर्ट ही नहीं डालते कन्वर्सेशन पे, ठीक है। तो आप ये काम ज़रूर करना, जितना भी मैंने बताया इसको रेडी करिए। कन्वर्सेशन जब आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, ठीक ठाक आपको आती होगी, तो कुछ ना कुछ अटक वटक के जब आप बोल दोगे और बाद में जो इम्प्रूव होते 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 आप आराम से कर लोगे, ठीक है। मेरी भी ऐसी कुछ खास नहीं थी, अब मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ। जब मैं जापान में गया था तब मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई थी, ठीक है। सो सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो यार। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो यार कमेंट बॉक्स में पूछो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, फॉलो करो, वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो होने वाला है JLPT N4 लेवल के ऊपर, उसके बारे में मैं ऐसा ही सारा का सारा बताने वाला हूँ। आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा।